हाँ साथियों, राजपूत कैसेट के माध्यम से अब आपको लेके चल रहे हैं भगवान श्याम सुंदर ने किस तरह से गोपियों के साथ में महाराज किया था। दोस्तों आ जाइए भगवान कृष्ण के बारे में एक जरा सी कहानी अपनी लिखी हुई आप लोगों के समक्ष पेश करने जा रहे हैं। चीर हरण करने के बाद भगवान श्याम सुंदर सब लड़कियों के साथ में जब वहां खड़े हैं कि चीर हरण कर श्याम ने दिए चीर तत्काल, हाथ जोड़ के श्याम से बोली है ब्रजवाल कि बहुत दिना से श्याम ये और लागी मोकू आस, किसी बिना मेरे साथ में करना मिले महाराज। सभी लड़कियों ने जिस समय ये कहा कि आप हमारे साथ में महाराज कीजिए, भगवान कन्हैया कहने लगे सखियों कि बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। पाएगा आस पूरी तुम्हारी सदाई करे, आस पूरी तुम्हारी सदाई करे, जो कहोगी वही श्याम कर जाएगा। भगवान कन्हैया बोले घबराओ नहीं, मनमोहन के रहते रहते कोई भी इच्छा तुम्हारी अधूरी नहीं रहेगी। मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर कहीं, वक्त आए न इच्छा अधूरी रहे, संग मिलके महाराज को मैं करूं, संग मिलके महाराज को मैं करूं, शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा। कर जोर के सखियां कहें श्याम से, तुम साथ हमेशा हमारे रहो, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। भगवान श्याम सुंदर से जिस वक्त सहेलियों ने यह कहा है कि श्रीमन आप हमारे साथ में महाराज कीजिए, तो महाराज का नाम सुनने के बाद भगवान मुरलीधर कहने लगे घबराइए नहीं, आने दीजिए उस वक्त को, हम तुम्हारे साथ महाराज जरूर खेलेंगे। एक दिन भगवान ने शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन अपनी योग माया से इशारा किया है कि तुम यमुना के किनारे जाओ,
मेरे आओगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले ही होई बदनाम। यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, करिए काम लौट पास मेरे आओगी, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले ही होई बदनाम। भगवान कन्हैया के ये वचन सुनने के बाद में दोस्तों सुने ऐसी बात माया यमुना पे ढाई है, बड़ी रमणीक जगह सुंदर सी बनाई है, सोची मन करे हम कृष्ण को काम भले ही होए भगवान। सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले ही होए बदनाम, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम भले ही होए बदनाम। श्याम सुंदर के कहने के आधार पर और जिस समय योग माया ने बड़ी सुंदर जगह बनाई है और भगवान कन्हैया को आकर के सूचना दी है, वो जगह बड़ी रमणीक थी, इतना प्रकाश था ये मालूम पड़ता था कि चंद्रमा ही चारों तरफ पहरेदारी कर रहा है। श्याम सुंदर जिस समय देखने के लिए गए हैं, देख जगह को श्याम का दिल हर्षाया है, बंसी वाला श्याम घूम के आया है। कितनी सुंदर थी जगह, जहाँ वृक्ष खड़े अति सुंदर, आई महक फूल के अंदर। वृक्ष खड़े अति सुंदर, आई महक फूल के अंदर। जहाँ उजियारी अति प्यारी थी, बसंत ऋतु सी सुंदर का रूप बनाया है, बंसी वाला श्याम घूम के आया है। और क्या था वहां, पुष्पों पे भमरा झूले, जब कोयल गीत सुनावे। पुष्पों पे भमरा झूले, कोयल जा गीत सुनावे। जहाँ हरी भरी हरियाली, पहला चंद्रमा लगावे, कहूँ नर बिघाया है, बंसी वाला श्याम लौट के आया है। ऐसी जगह को पाकर के भगवान बड़े खुश हुए हैं। उस रमणीक जगह में जहां बसंत ऋतु सी छाई है, हरे भरे वृक्ष झूम रहे हैं, क्यारियों में सुगंधित पुष्पों पर भंवरे किलोले कर रहे हैं, उसी समय भगवान श्याम ने लई बंसी अब हाथन में, दीनी जब श्याम बजाई। लई बंसी जब हाथन में, दीनी जब श्याम बजाई।
योग माया की बनाई हुई जगह पर भगवान श्याम सुंदर बड़ा प्रसन्न हुए हैं। और वहां जाकर के शाम के समय जब भगवान ने अपनी बंसी बजाना आरंभ किया, बंसी को जब बजाया है तो कवि ने तो यहां तक लिखा है कि जब बंसी की धुन सहेलियों के कान में पहुंची है तो जो जैसी थी वो वैसी ही उठ करके भाग खड़ी हुई। हाँ, कोई रोटी कर रही थी और बंसी की धुन कान में परी, सुबह के हाथ में रोटी, वो रोटी लेके बाहर टाड़ी गई। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाए लो, दूसरे की सुत्ती है ही ना है। कहा दशा भाई पागल हो गई, पागल कि ऐसी बजाई दई, अरे ऐसी बजाई दई, आई बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुरिया रे, हाँ बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। कैसी महाराष्ट्र में जायबे के लिए जो सखियां श्रृंगार कर रही थी, बंसी की धुन में झूमती जाती हैं, श्रृंगार करती जा, और जना मालूम कि हम कैसे श्रृंगार कर रहे हैं, उल्टे सीधे गहने। किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के नाक में कुंडल, किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में, किसी के दांतन में सुरमा है मिट्टी आखिन में, किसी के दांतन में सुरमा लिपस्टिक आंखिन में। हाँ, कौने थोड़ी पे, कौने थोड़ी पे दलैन कुलिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। बंसी की धुन जब कान में पड़ी, घर द्वार भूल गई। किसी ने पाइन की पायल वो पहनी हाथन में। हाँ, याद ही नहीं रही हम कहा करता काम है। किसी ने पाइन की पायल वो पहनी हाथन में, किसी के बाइन में साया बिलौज टांगन में। कौने कमर से, कौने कमर से बांध लाई फरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई, हाय बसुरिया रे, हाँ बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। दोस्तों, जय याद ना हम क्या कर रहे कहा नहीं कर रहे हैं। उलटे सीधे गहने पहने और साड़ी लपेट ली कहने को, अब बहुत तेरा रोका पतियन ने राजी न भई बे रहने को। उलटे सीधे, उलटे सीधे, उलटे सीधे कहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, बहुत तेरा रोका पतियन ने राजी न भई बे रहने को। अब तो सखियां सब भाग खड़ी हुई, उनके पतियों ने उन्हें बहुत रोका लेकिन काऊ तरीका से भी ना मानी और सब भागन लगी। बंसी की ध्वनि सुनती भई जा रही है, जना मालूम के नाक की चीज पायन में लटकाए फिर रहे। और भैया आपस में बतलाए रही है कि सखी जब बता भगवान कहाँ है। जब इतने होता भागन लगी कन्हैया, जब कहूं नजर ना आए तो एक बोली बहना कि देख ले बेन कहाँ है गिरधारी, देख ले बनवारी
मन बनवारी। और बिन देखे मोए चैनन आवे निकली जोत और जान हमारी। देख ले कहाँ गिरा और बोली कि भगवान कहाँ है। निगाह उठाए कि देखो। अब बंसी की धुन जब सुनी तो बिटरियां सब भागी। सुन बंसी की धुन को सबरी भागी गोप कुमारी रामा भागी गोप कुमारी। और कित से आई रही धुन बंसी की निकलती जामे धुन न्यारी न्यारी। देख ले मैंने कहा पहुंची सखियां यमुना तट पर देखे विपिन बिहारी रामा देखे विपिन बिहारी। ठाड़े ब्रजेश यमुना तट पे बोली उठी सखियां की लकारी। देख ले बहन कहाँ है गिरधारी। देख ले बंसी की धुन सुन सुन के जब जब पहुंची गई जमुना के किनारे तो एक लड़की बोली श्याम तुम हो चलिया कृष्ण कन्हैया मेरी नींद विसारी रामा मेरी नींद विसारी। ब्रजेश दुख बड़ो दिल में करके तेरे संग में यारी। देख ले बहन कहाँ है गिरधारी। देख ले देख ले बहन कहाँ है गिरधारी। देख ले बहन कहाँ है बंसी की धुन को सुनती वही लड़कियां सब भागने लगी हैं। और वो जाकर के जिस समय पहुंची हैं यमुना के किनारे और भगवान श्याम सुंदर को जब निहारा है उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे सहेलियों तुम मेरे पास क्यों आई हो। जवाब दिया है श्रीमन आपने हमसे ये कहा था कि हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे इसलिए आप हमारे साथ महाराज खेलिए। भगवान कन्हैया कहने लगे वो वक्त नहीं है तुम ऐसा करो अपने अपने घर के लिए जाओ। जवाब दिया नहीं आप हमारे साथ महाराज खेलिए। लड़कियां जिद ठान गई और कहने लगी ओ श्याम मैं नहीं मानूंगी चल मैं ना आऊंगी। हाँ चल मैं ना आऊंगी घर को ना जाऊंगी तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। करना है महाराज सखियां यूं बतलाए। करना है महाराज सखियां यूं बतलाए। करना है
और जब महाराज का काम शुरू हुआ उसी समय जितनी सखियां उतने ही श्याम शुरू भइल लीला को काम। जितनी सखियां उतने ही श्याम शुरू भइल लीला को काम। मुरलीधर गिरधारी नाचे कृष्ण मुरारी। मुरलीधर गिरधारी नाचे कृष्ण मुरारी। ब्रजेश बतावे कैसे नाचे मुरलीधर जैसे होने लगा महारास सखियां दिल हरसाई। होने लगा महाराज सखियां दिल हरसाई। होने लगा। दोस्तों, श्याम सुंदर ने जिस समय सहेलियों की ये बात सुनी है, बड़े आनंद के साथ में जितनी सखियां थीं उतने ही श्याम बने और उतने ही रूप बनाने के बाद में जब महाराज शुरू हुआ है तो किसी लड़की को ये पता नहीं है कि श्याम मेरे अलावा किसी और के भी पास में। और दोस्तों, उस महाराज को देखने के लिए साक्षात देवियां भी साधारण गोपियां बन बन करके महाराज देखने के लिए वहां मौजूद हुई हैं।